नमस्कार, मेरा नाम सुभोजित शाह। मैं बीआईएस गुवाहाटी में एज ए सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट कार्यरत हूँ। आज मैं बात करूँगा ऑनलाइन हॉलमार्किंग रजिस्ट्रेशन के बारे में। इस वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा और आप लोग थोड़ा बोरिंग फील कर सकते हैं, पर मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और जितना हो सके इसको शेयर करें। हम लोग पहले कुछ आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बीआईएस वेबसाइट में पूरे भारत में गोल्ड सिल्वर मिला के अनुमानिक 27,000 ज्वेलर्स बीआईएस के लाइसेंस होल्डर है। बट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट भारत में कुल मिला के 3 लाख से ज़्यादा ज्वेलर्स आज के दिन में मौजूद हैं। तो आंकड़े से साफ जाहिर होता है कि टोटल नंबर्स ऑफ ज्वेलर्स के 10% भी बीआईएस रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत नहीं है। क्या है रीज़न कि मोर देन 90% ज्वेलर्स बीआईएस लाइसेंस लेने में आग्रह नहीं दिखाते हैं? और एक बात सबके जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि भारत सरकार ने हॉलमार्किंग को 15 जनवरी 2021 से मैंडेटरी करने का निर्णय लिया था, जो कि कोविड क्राइसिस के वजह से 1 जून 2021 तक एक्सटेंड हुआ है। यानी कि 1 जून 2021 के बाद विदाउट हॉलमार्किंग ऑर्नामेंट्स ना तो बेचे जा सकते हैं ना खरीदे जा सकते हैं। हॉलमार्किंग क्या है, क्या नेसेसिटी है हॉलमार्किंग की, इतना डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, तब वीडियो और बढ़ जाएगा। आप चाहे तो बीआईएस वेबसाइट में जाके इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं सारे नॉन बीआईएस लाइसेंसी होल्डर से सिर्फ एक ही बात ही बोलूँगा, अगर आप कस्टमर को ईमानदारी के साथ सर्विस देना चाहते हैं तो आपको हॉलमार्किंग रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। हॉलमार्किंग फील्ड में काम करते करते ज्वेलर्स द्वारा लाइसेंस नहीं लेने का कई सारे रीज़न हम लोगों के सामने आए। सारे रीज़न में एक रीज़न जो ज़्यादा उभर के आए वो है लैक ऑफ नॉलेज ऑफ ज्वेलर्स। मैक्सिमम ज्वेलर्स ये सोचकर पीछे हट जाते हैं कि रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस बहुत लेंदी, टाइम टेकिंग और डिफ़िकल्ट है। हालांकि ये सोच एकदम गलत है। कैसे? नंबर 1, बीआईएस आपसे रजिस्ट्रेशन के लिए ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगता जो देने को आपको तकलीफ हो या फिर आपके पास इजीली अवेलेबल नहीं है। नंबर 2, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा डॉक्यूमेंट बेस्ड है, इसलिए आपको कहीं जाने का या किसी से मदद लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, हॉलमार्किंग लाइसेंस का वैलिडिटी 5 साल तक होता है, मतलब हर साल रिन्यूअल का कोई झंझट नहीं है। आपको हर साल कोई भी कीमत देना नहीं पड़ेगा रिन्यूअल के लिए। आपका जब एक बार लाइसेंस हो गया तो 5 साल तक आपका लाइसेंस वैलिड रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो है नंबर 4, 11 अगस्त 2020 के बाद हॉलमार्किंग प्रोसेस और भी इजी हो गया, क्योंकि वे अभी ऑफलाइन नहीं रहे। अभी आपको हॉलमार्किंग रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपको डॉक्यूमेंट जो पहले आप लोग ऑफलाइन में जमा करते थे वो अभी स्कैन करके सिस्टम में अपलोड करना है। पेमेंट के लिए भी आपको अभी बैंक जाके डीडी बनाने का, जैसे डिमांड आप लोग पहले बनाते थे, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट, बहुत ज्वेलर्स हम लोगों के ऑफिस में आके बोलते हैं, नहीं तो जब हम लोग उनके पास इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तब वो लोग हमसे कंप्लेन करते हैं कि उन्होंने लाइसेंस के लिए बीआईएस को डायरेक्ट अप्रोच नहीं किया, उन्होंने कोई थर्ड पार्टी का हेल्प लिया रजिस्ट्रेशन के लिए। बाद में उन लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। ये प्रैक्टिस मेरे हिसाब से बंद होना चाहिए। आप लोगों से एक ही गुजारिश है, आप लोग आपके नियरेस्ट बीआईएस ब्रांच में जाइए, हॉलमार्किंग रिलेटेड पूरा जानकारी उधर से कलेक्ट कीजिए। अगर विजिट नहीं भी कर सकते हैं तो ब्रांच में फ़ोन करें और कंसर्न ऑफिसर से बात करें, नहीं तो मेल करें। हर ब्रांच का कॉन्टैक्ट डिटेल्स बीआईएस वेबसाइट में अवेलेबल है। आप चाहे तो डायरेक्ट हॉलमार्किंग डिपार्टमेंट से भी संपर्क कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे ना तो आप मिसगाइड होंगे और ना ही आपको आगे चलकर कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ये सारा चीज़ बोलने में इजी है, लेकिन प्रैक्टिकल में किसी किसी को ये डिफ़िकल्ट लग सकता है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो एंड तक देखने के बाद आपके हॉलमार्किंग रजिस्ट्रेशन रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई भी क्वेरी है
तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे ऑनलाइन में हॉलमार्किंग रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप नॉर्मल सर्च मारिए आपका ब्राउज़र खोल के manakonline.in। तो इधर में आप देख लीजिए हम लोग का BIS का जो वेबसाइट है वो ऐसे आ जाता है। EBIS बोल के ऊपर में आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको स्टैंडर्डाइजेशन, कॉन्फर्मिटी असेसमेंट, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है हॉलमार्किंग में। आप हॉलमार्किंग में क्लिक कर दीजिए। तो इसके बाद देखिए आपका हॉलमार्किंग का एक पेज खुल जाता है। इसमें आपको गोल्ड कितना हम लोग का ऑल ओवर इंडिया में लाइसेंस रजिस्टर्ड है वो दिखाई देता है, जैसे 25838 अभी दिखाई दे रहा है, और सिल्वर के 2272। तो ये टोटल आपके लाइसेंस ही है हम लोग के BIS के। और एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर कुल मिला के 923 ये है ऑल ओवर इंडिया में। मतलब हॉलमार्किंग सेंटर हो गया आपका 923 एंड ज्वेलर्स जो है वो टोटल हो गया आपका अराउंड 27,000। तो इधर में आपको अभी क्या करना है, इधर में आप डायरेक्ट जाइए लॉगिन में, आपको राइट कॉर्नर में मिल जाएगा ऊपर में, आप लॉगिन में जाइए। तो इधर में पहले मैं ये एक चीज़ बोल देता हूँ, आप लोग कोशिश करें ये लॉगिन जो है ये आप लोग मोजिला फायरफॉक्स नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट एज में करने के लिए, क्योंकि कभी कभी देखा है हम लोगों ने क्रोम में आप लोग को कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें, आप लोग मोजिला फायरफॉक्स नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज़ कर, जैसे मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट एज से मैं कर रहा हूँ। तो इधर में आप देख लीजिए, इधर में आपको यूज़र नेम, पासवर्ड, कैप्चा और नीचे में साइन इन क्रिएट अकाउंट बोल के आ रहा है। तो इधर में आपको अभी जाना है क्रिएट अकाउंट में, क्योंकि अभी आप नए आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें और एक चीज़ है, जैसे ये क्रिएट अकाउंट ऑप्शन है, ये कभी कभी क्या होता है ये आपको दिखाई नहीं देता है, ये एक्चुअली हाइड हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल आप कंट्रोल+ नहीं तो कंट्रोल- दबाइए। देखिए कंट्रोल+ दबाने से बड़ा हो गया, कंट्रोल- दबाने छोटा हो गया। तो ऐसे करके आपको ये दिखाई देगा। तो आप सिंपल क्रिएट अकाउंट में क्लिक कर दीजिए। अभी देखिए आपका ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ईमेल डालना है, उसके बाद आपको कॉन्फर्म ईमेल डालना है, फिर एक पासवर्ड, फिर जो नाम है आपका, समझिए ज्वेलर्स के जो प्रोप्राइटर है उनका नाम होगा, उनका डेट ऑफ बर्थ होगा, मोबाइल नंबर, नेशनलिटी, ID कार्ड, जैसे समझिए पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी हो सकता है। तो आप कुछ भी आप डाल दीजिए अपना। हिंट क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आप कोई भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसका आंसर दे दीजिए। इधर में एक चीज़ है, जैसे आप देखिए ईमेल है, ईमेल में आप जैसे मैंने अपना ईमेल डाल रहा हूँ। और मैं इधर में मेरा नाम सिलेक्ट कर रहा हूँ, समझिए। तो देखिए, और मैंने डेट ऑफ बर्थ समझिए ये कर दिया, ठीक है। बाकी चीज़ जैसे पासवर्ड है, पासवर्ड आपको क्या करना है, एक अपर केस, एक लोअर केस, एक सिंबल और एक नंबर से आपको बनाना है। ये चारों कॉम्बिनेशन से आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके बाद आप इसको नीचे जाके सबमिट कर दीजिए। अभी क्या होगा, ये जो आप इधर में मेल देंगे, जैसे मैंने अभी इधर में मेरा मेल दिया है, ये मेल में आपका एक लिंक जाएगा BIS की तरफ से, वो है आपका वेरिफिकेशन लिंक। जब तक उसको आप क्लिक नहीं करेंगे तब तक आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। उसको क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है वेरीफाइड हो जाएगा BIS द्वारा, तो आपको दिखाई देगा योर रजिस्ट्रेशन इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। उसके बाद आपको क्या करना है, आप फिर से होम में जाके आप लॉगिन करेंगे, और लॉगिन के टाइम आपको जो मेल मांगा जाएगा वो आप ये वाला मेल देंगे, और पासवर्ड जो आप इधर में क्रिएट किए थे वो पासवर्ड देंगे। और एक चीज़ रहता है, उसमें आपको लिखा रहता है ईमेल और यूज़र नेम। तो ये यूज़र नेम क्या है, ये यूज़र नेम है एक कॉम्बिनेशन से BIS आपको एक यूज़र नेम देगा। ये आपको मेल से भी प्राप्त हो सकता है, नहीं तो आपका मोबाइल से भी प्राप्त हो सकता है। तो वो कैसे होता है, वो आपका नाम का पहला 2 अक्षर और सरनेम का पहला 2 अक्षर, जैसे मेरा SU और SA ये लेगा, और जो डेट ऑफ बर्थ है उसका डेट एंड मंथ। तो जैसे समझे इधर में मैंने जो दिया है इसके हिसाब से मेरा होना चाहिए SU SA 0110। तो सेम आप लोग के लिए भी ये है, आपका भी ऐसे बन जाएगा। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा आप अपना ईमेल यूज़ करके आपको लॉगिन करना है। जैसे समझिए आप फिर से मैं होम क्लिक कर रहा हूँ, इसमें मैं फिर से हॉलमार्किंग में जा रहा हूँ। अभी आपको लॉगिन करना है, तो लॉगिन में आप क्लिक कर दीजिए।
करके आपको इधर में यूज़र नेम पासवर्ड जो मैंने बोला है जैसे आप डाल दीजिए, करके कैप्चा देके आप लॉगिन कर लीजिए। तो लॉगिन के बाद आपको कैसे दिखाई देगा वो मैं आपको थोड़ा दिखाई देता हूँ। जैसे मैंने एक ज्वेलर्स का इधर में करके रखा है, आपको बस क्या करना है, इसमें आप साइन कर दीजिए। तो आपका देखिए ऐसे आ जाएगा। इसमें आपको तीन चीज़ मिलेगा, एक है प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, एक है हॉलमार्किंग, एक है MSCD। आपको बस हॉलमार्किंग में क्लिक करना है, अब बाकी 2 चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है। तो आपको ऐसे आ जाएगा वेलकम करके न्यू लाइसेंस एप्लीकेशन। ये आपका नहीं आएगा, ये एक्चुअली इनका लाइसेंस है बोल के इनका 1 आ रहा है, आपका तो नहीं आएगा। आपको जाके अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस में क्लिक करना है। अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस आने से आपको इधर में एक फॉर्म आ जाएगा, ये है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू ज्वेलर। इसमें क्या है, जैसे आप समझिए आपका आउटलेट न्यू है तो आप न्यू के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपका पहले आउटलेट एक था, आप दूसरा आउटलेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इधर में क्लिक कीजिए। एप्लीकेशन फॉर गोल्ड, आप गोल्ड के लिए कीजिए। अगर आप दोनों के सिल्वर के लिए कर रहे हैं तो सिल्वर के लिए सिलेक्ट कर दीजिए। तो मैं समझे गोल्ड में क्लिक करके रखता हूँ। फिर आपका नंबर ऑफ आउटलेट, कितना आपका आउटलेट होगा, तो समझे आपका सिंगल आउटलेट है तो आप सिंगल आउटलेट कीजिए। अगर मोर देन 5 है तो वो कर सकते हैं। सेक्टर आप प्राइवेट कर दीजिए। नेम ऑफ फार्म समझिए राजू ज्वेलर्स करके इसका एड्रेस आप दे दीजिए। टाइप ऑफ फार्म आपका प्रोप्राइटरशिप में है, आप जैसे में आपको 4 ऑप्शन मिल जाएगा, आप कौन सा देना चाहते हैं दे दीजिए। जैसे हमने प्रोप्राइटरशिप दे दीजिए। फिर आपका एड्रेस चाहिए। इसमें आपको जो चीज़ आपको थोड़ा तकलीफ देगा वो चीज़ है आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये आपको देना है, ये मैंडेटरी है आपको देना है। मतलब आपका दुकान कहाँ पे स्थित है, तो ये आप कैसे निकालेंगे। तो समझिए मैंने ये जो था एक श्याम सुंदर ज्वेलर्स बोल के थे, इनका मैंने लॉगिन किया था। तो मैं सिंपली आपको मैं दिखा देता हूँ। आप गूगल में जाइए, गूगल मैप में जाके आप सर्च मार, जैसे मैंने सर्च ऑलरेडी मार के रखा है श्याम सुंदर ज्वेलर्स बोल के, तो देखिए ऐसे आ गया है। तो आप कोशिश करके अपना एक गूगल मैप में एक अपना एड्रेस बना लीजिए, तो ऐसे आएगा। तो ऐसे आने के बाद आप क्या करना है, आप इधर में कहीं पे समझे ये ज्वेलर्स लिखा है, इसके नीचे कहीं पे भी आप थोड़ा लेफ्ट क्लिक करके आप थोड़ा टाइम होल्ड करके रखिए, मतलब आपको ड्रैग करना है। ड्रैग करने से देखिए एक पॉइंट इधर में आ जाता है, पॉपअप आ जाता है, और नीचे में आपको इधर में दिखाई देगा, जैसे देखिए इधर में दिखाई दे रहा है तारापुर करके 24.82 92.80। कुछ नहीं है, बस आपको इधर में वो चीज़ डालना है। ठीक है। इसके बाद आपका अगर GST नंबर है तो GST नंबर डाल दीजिए। अगर टर्नओवर आपका लेस देन 40 लाख है तो यस, अगर नहीं है तो नो। उसके बाद मैनेजमेंट में फिर से आप सेम, अगर प्रोप्राइटर है तो आप नेम डाल दीजिए, प्रोप्राइटर जो है वो प्रोप्राइटरशिप लिख दीजिए। अगर पार्टनर है तो पार्टनर का डाल दीजिए। सिग्नेटरी में भी सेम नाम डाल दीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में भी आप सेम प्रोप्राइटर डाल दीजिए। और अगर आपका कोई BIS लाइसेंस अलग से है तो इसमें, जैसे कोई है गोल्ड है वो सिल्वर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर इस पे करेगा। अगर पहला बार है तो आप इसमें नो ही रखने दीजिए। और कैंसिलेशन अगर नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़ा एक देखने वाला चीज़ है कि मैं जो इसमें ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, जो सिंगल आउटलेट के ज्वेलर्स है उसको मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इसका ही नंबर ज़्यादा है ऑल ओवर इंडिया में। तो इसके बाद आपको क्या होगा, आपको नेक्स्ट क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपका कुछ ऐसे आएगा। आप देख सकते हैं ये वाला फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। इसके बाद आपका ऐसा टाइप का आएगा जिसमें लिखा रहेगा अपलोड मैरिड डॉक्यूमेंट या फिर अपलोड डॉक्यूमेंट। इधर में आपको 6 चीज़ अपलोड करना है। ये सब चीज़ अगर आपको थोड़ा BIS के हॉलमार्किंग रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी है तो आपको मालूम होगा, ये सब चीज़ पहले भी था। लेकिन पहले क्या था, आपको ऑफलाइन जमा करना पड़ता था, हार्ड कॉपी में आप लोग जमा करते थे। लेकिन अभी सेम चीज़ है, लेकिन आपको अभी ऑनलाइन स्कैन करके अपलोड करना है। पहला हो गया आपका प्रूफ ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्म/कंपनी। तो समझिए आपका दुकान का जो ट्रेड लाइसेंस है वो आप इसमें अपलोड कर दीजिए। फिर आपका आ गया प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ फार्म प्रेमाइसेस। इसमें आपको क्या करना है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ।
इसमें आपको क्या करना है, आपको जीएसटी का अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसमें एड्रेस लिखा होता है वो डाल दीजिए, नहीं तो आपका ट्रेड लाइसेंस भी डाल सकते हैं, कभी कभी उसमें भी एड्रेस लिखा होता है। फिर आपका हो गया प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द सिग्नेटरी, इसमें आप फिर से जो प्रोप्राइटर है उनका पैन कार्ड का जेरॉक्स करके स्कैन करके आप इसमें डाल दीजिए। कोशिश कर इन सब जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है ये सारे ठीक हो, और डॉक्यूमेंट में आप अपना दुकान का सील और सिग्नेचर अपना सिग्नेचर कर दीजिए। फिर एक मैप है, मैप जैसे आप समझिए आपका नियरेस्ट रेलवे नहीं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट से आपका दुकान को कैसे जाना है, एक आप हैंड ड्राइंग कर सकते हैं, नहीं तो आप गूगल मैप से डायरेक्ट निकाल लीजिए डायरेक्शन लगा के कि कैसे आपका दुकान में विजिट करना है नियरेस्ट कोई लैंडमार्क से। वो लैंडमार्क बैंक हो सकता है, ज़्यादातर रेलवे स्टेशन होता है। प्रूफ ऑफ एनुअल टर्नओवर, तो इसमें आपको एनुअल टर्नओवर समझिए आप अगर नया दुकान है तो इसका मैं आपको थोड़ा बाद में एक डिटेल्स थोड़ा बोल दूंगा क्या क्या इसमें आपको डालना है, थोड़ा डिटेल्स में मैं आपको बोल दूंगा। लोगो जो है आप एक डॉक्यूमेंट बना लीजिए लोगो का कि आप क्या लोगो यूज़ करेंगे। समझे मैंने लिखा था राजू ज्वेलर्स, तो RJ यूज़ करेंगे, तो एक डॉक्यूमेंट वो बनाएगा RJ, वो लोगो यूज़ कर रहा है, वो बना के इसमें आप अपलोड कर दीजिए। इसके बाद आपका आएगा आउटलेट डिटेल्स। आउटलेट डिटेल्स में क्या होगा, आपको बस सेम थिंग जो आपने पहले डाला था वो आपको डालना है, मतलब ज्वेलर्स का डिटेल्स, ज्वेलर्स का नाम, एड्रेस, पिन कोड, टर्नओवर, ये सब आपको फिर से डालना पड़ेगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये आपको फिर से डालना पड़ेगा। तो आउटलेट होने के बाद आप जब नेक्स्ट करेंगे तब आपको आ जाएगा पेमेंट डिटेल। इसमें आपको आप देख लीजिए, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे इधर में दिखाई दे रहा है आपको एप्लीकेशन फ़ी ये है आपका 2000 रुपीज़, सर्टिफिकेशन फ़ी 15,000, CGST और IGST जो भी है ये आपके हिसाब से हिसाब होके इतना आ गया। तो इसको आप पेमेंट मोड में जाके आप कोई भी बैंकिंग मतलब डिटेल बैंकिंग नहीं तो कॉर्पोरेट बैंकिंग आप सिलेक्ट करके इसको प्रोसीड टू पेमेंट करके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नहीं तो नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है आपको तो जानकारी अगर नहीं है मैं बोल देता हूँ, ये सर्टिफिकेशन फ़ी जो है इसको आप जो पहले आपको इधर में एक फॉर्म में आपका फॉर्म टर्नओवर है, ये वाला मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ, सॉरी ये देखिए, ये जो है आपको ये इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। ये इसमें आपको देखिए ये टर्नओवर के हिसाब से ब्याज का रेट फिक्स होता है। जैसे अगर इसका स्लैब होता है, जैसे अगर 5 करोड़ से कम है तो उसका 7,500, 5 to 25 है तो उसका होता है 15,000। तो ये स्लैब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है स्लैब, जैसे देखिए लेस देन 5 करोड़ है तो 7,500, 5 to 25 है तो 15,000, 25 to 100 है तो 40,000। मतलब ये आपका लास्ट ईयर का, अगर आप समझिए आपका पुराना दुकान है अभी लाइसेंस लेकिन अभी आप अभी ले रहे हैं तो आपको लास्ट ईयर का टर्नओवर देना है। अगर आपका नया दुकान है तो आपको एक अंडरटेकिंग देना है कि मेरा एक्सपेक्टेड टर्नओवर कितना है। जैसे समझिए आप 2021 में दुकान कर रहे हैं तो 2021 में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ रहेगा, या फिर आप अमाउंट एक दे दीजिए कि मेरा एक्सपेक्टेड टर्नओवर 2 करोड़ है तो आपको इतना अमाउंट देना है। तो आपका जो उधर में 15,000 दिखा रहा था, इधर में जो आपको 15,000 दिखा रहा था ये वाला आपका 7,500 हो जाएगा। तो वो चीज़ को थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिए। इसके बाद मैं जब आपको बोला था आपको क्या डॉक्यूमेंट देना है, तो ये वाला थोड़ा देख लीजिए आप, इसमें ये सब चीज़ है। इसमें मैंने ऑलमोस्ट बोल दिया है, और बाकी आपको उधर में अभी आपको ऑप्शन दिखाई देगा क्या देना है, तो आप वो देख के कर सकते हैं। आपको प्रॉब्लम हो सकता है इसमें ओनली टर्नओवर में भी सेम है। अगर आपका पुराना दुकान है, आपने GST ऑलरेडी करके रखा है तो लास्ट ईयर का GST रिटर्न दीजिए। समझिए आपका अभी आप दुकान लाइसेंस ले रहे हैं, 2021 में आप लाइसेंस ले रहे हैं तो आपको 1920 का पूरा 1 साल का GST रिटर्न का कॉपी अपलोड करना है। अगर देखिए इसमें लिखा है सर्टिफिकेट इशूड बाय ए चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर टर्नओवर इफ फ्रॉम ज्वेलर टर्नओवर इज बिलो 40 लाख एंड ही डज नॉट हैव GST। अगर आपका GST नहीं है और आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं, वो टर्नओवर लिख के देगा कि ये दुकान का टर्नओवर इतना है।
और एक अंडरटेकिंग ले सकते हैं अगर उसका नया दुकान है, अगर उसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस कर गया तो उनको जीएसटी रिटर्न का कॉपी सबमिट करना पड़ेगा। मतलब 1 साल बाद, समझिए आज लाइसेंस लिया, 1 साल बाद आपको जीएसटी रिटर्न का कॉपी हम लोग के ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा। तो सेम चीज़ है। अच्छा, इसमें और एक चीज़ है, तो ये आपका जब पेमेंट हो जाएगा, अभी जो सिस्टम है ये बाद में जाके थोड़ा रेक्टिफाई हो भी सकता है। अभी का जो सिस्टम है इसके हिसाब से अभी जब अब आप प्रोसीड टू पेमेंट करके आप पेमेंट कर देंगे थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, तो साथों साथ आपका लाइसेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। तो आपका देखिए आपको ऐसे एक सर्टिफिकेट आ जाएगा, इसको ही अभी ओरिजिनल माना जाएगा। ठीक है, तो ये, और आपका मोबाइल में भी एक SMS चला जाएगा कि आपका लाइसेंस हो गया है करके। जैसे देखिए मैं फिर से ये इनका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जैसे समझिए ये आपका अभी ये लाइसेंस हो गया, तो आपको ऐसे दिखाएगा ग्रैंड ज्वेलर्स। जैसे देखिए ये श्याम सुंदर ज्वेलर्स है, आपको इधर में आपको अगर सबमिट व्यू सबमिट, इसमें आपका अभी ये थोड़ा पुराना लाइसेंस ही है तो इनका तो नहीं आएगा, लेकिन आपका इधर में आ जाएगा डाउनलोड लाइसेंस कॉपी। तो आप डाउनलोड लाइसेंस कॉपी करके डाउनलोड कर लीजिए, और फी रिसिप्ट, आपने जो फी दिया है आपको उसका रिसिप्ट चाहिए, तो इधर में आपको डाउनलोड फ्री रिसिप्ट बोल के मिलेगा, इसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इतना तक आपका काम है। तो यही था, इसमें और उतना ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर भी आपका कुछ क्वेरी है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल ID दे दिया, अब उसमें मेल कर दीजिए। और ये वीडियो को अब जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए, ये सबके पास पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ओनली ये ज्वेलर्स को ही काम में आएगा। समझिए आप नॉर्मल एक कंज्यूमर है और आप कोई दुकान से सोना खरीदते हैं, लेकिन उन लोग का हॉलमार्किंग लाइसेंस नहीं है, तो आप जाके उनको ये वीडियो दिखाइए कि देखिए इतना मुश्किल नहीं है BIS लाइसेंस है ना, BIS लाइसेंस आप लोग ले लीजिए। क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि हॉलमार्किंग नेक्स्ट ईयर में मैंडेटरी हो जाएगा। तो अगर कोई भी लाइसेंसी 1 जून के बाद बिना हॉलमार्किंग लाइसेंस के पाया गया कोई भी ज्वेलर्स, तो उनके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। थैंक यू।